नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ फैक्टर में आपका स्वागत है। तो आज हम एनसीईआरटी का क्लास 10 का चैप्टर 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है पोलिनोमियल्स। जनरली इस चैप्टर में हम देखते हैं कि पोलिनोमियल्स चैप्टर का नाम है, बट इसमें सबसे ज़्यादा हम लोग प्रॉब्लम मिलेगी मोस्टली क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स पे ही सॉल्व किया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही सॉल्व किया या क्वाड्रेटिक चैप्टर का ही नाम होना चाहिए, बट इस चैप्टर का नाम पोलिनोमियल्स है। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे कि पोलिनोमियल्स है क्या। तो दोस्तों, पोलिनोमियल्स मीन्स पोली मीन्स मेनी और नोमियल्स मीन्स टर्म। ए कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी टर्म्स वी कॉल एज पोलिनोमियल्स। हम लोग बोल सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी टर्म्स मीन्स बहुत टर्मों के कॉम्बिनेशन को पोलिनोमियल बोलते हैं। इसका हम इंट्रोडक्शन देखते हैं, इसका डिफिनेशन देखते हैं क्या। पोलिनोमियल आर द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन which consist of variables and coefficients in which the components on any variable is a whole number। ये चीज़ ध्यान देना, कोई भी पोलिनोमियल्स है उसका जो वेरिएबल है वो होल नंबर होना चाहिए। जैसे एग्जांपल में 8x³ प्लस 6x² प्लस 1 लिए, इसमें हम देख रहे हैं कि इसका जो वेरिएबल है वो होल नंबर है। मीन्स हम बोल सकते हैं कि जैसे 8 है होल नंबर है, 6 है होल नंबर है, या कॉन्स्टेंट टर्म में हमारा होल नंबर है। सो वी कैन से दैट इट इज ए पोलिनोमियल। और दूसरा टर्म हम देखते हैं यहाँ पे, दूसरा एग्जांपल एक लेते हैं। इसमें क्या देख रहे हैं कि 2x प्लस 3√x है। इसमें देखिए √x जो है ये होल नंबर नहीं है, √x जो है वो होल नंबर नहीं है। सो वी कैन से दैट द टर्म 2x प्लस 3√x इज नॉट ए पोलिनोमियल। इतना चीज तो हमको समझ में आ गया कि पोलिनोमियल बोलते किसको है, किसको पोलिनोमियल बोलेंगे, किसको नहीं बोलेंगे। इसके बाद हम आते हैं व्हाट इज डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल का डिग्री क्या होता है। दोस्तों, आप एंगल में पढ़े होंगे डिग्री क्या होता है। जैसे कोई एंगल है 2 डिग्री है, इसके मतलब कि 2 के ऊपर जो पावर रहता है वो 2 डिग्री होता है। यानी कि 3 डिग्री है तो 30 डिग्री है, तो हम बोल सकते हैं कि 30 यहाँ पे लिखा है, 30 के ऊपर जो पावर है यही हमारा डिग्री हो गया। तो डिग्री का मतलब वही हो गया है कि जो नंबर है उसका जो पावर होता है उसी को डिग्री बोलते हैं। और हम बोल भी सकते हैं कि इफ p of x इज ए पोलिनोमियल in x, the highest power of x in px is called degree of polynomial। इसके बारे में डिटेल्स हम लोग आगे पढ़ेंगे कि डिग्री होता है क्या है, या डिग्री कैसे करते हैं, या किसका डिग्री 1 है, किसका डिग्री 2 है, तो उसको क्या बोलते हैं, मतलब इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे अभी। तो इसके आगे हम पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। कितने प्रकार के पोलिनोमियल होते हैं डिग्री के बेस पे, मीन्स डिग्री से उनको डिसाइड किया जाएगा कि पोलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं। इसमें पहला चीज हम पढ़ेंगे लिनियर पोलिनोमियल। तो दोस्तों, लिनियर पोलिनोमियल है क्या। लिनियर पोलिनोमियल में एक चीज हम देख रहे हैं कि अ पोलिनोमियल हुज हाईएस्ट डिग्री इज 1। मीन्स कोई पोलिनोमियल जैसे कि 3x देख रहे हो, यहाँ पे x का डिग्री क्या है 1 है। या यहाँ पे मान लो 4x है, तो 4x में x का डिग्री कितना है 1 है। तो वही बोल रहा है कि लिनियर पोलिनोमियल उसको बोलते हैं जिसका हाईएस्ट डिग्री 1 हो। ध्यान देना दोस्त, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री है। हाईएस्ट डिग्री मीन्स सबसे हाईएस्ट किसका डिग्री, x का ही सबसे हाईएस्ट डिग्री है। और ये तो कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म में तो कोई डिग्री है नहीं, तो x का जो हाईएस्ट डिग्री है उसी को लिनियर पोलिनोमियल बोलते हैं। वेयर x नॉट इक्वल टू 0। एक चीज यहाँ पे टर्म याद करने वाली चीज है, समझने वाली चीज है। x क्यों लिखा रहता है कि x नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर हम x को 0 करते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा टर्म। अगर x को 0 करते हैं तो हमारा हो जाएगा 3 × 0 + 5, यानी कि यहाँ तो हमारा पोलिनोमियल का कोई वैल्यू रह नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो हमारा 0 टर्म आ जाएगा। तो वैसे हम लोग बोलते हैं कि हमारा x का जो वैल्यू है x नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए कभी भी किसी भी डिग्री की पोलिनोमियल में, तभी उस पोलिनोमियल का हम वैल्यू रख पाएंगे। लीनियर पोलिनोमियल तो यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जैसे हम लिख सकते हैं 4x + 9y + 3। ये देखो, ये भी लीनियर पोलिनोमियल है, बस इसमें टर्म 2 है, इसमें टर्म 1 थी, इसमें टर्म 2 है। तो वैसा हम बोल सकते हैं लीनियर पोलिनोमियल क्या है क्या नहीं है। इसके बाद जो हमारा टर्म आता है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो देखेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है क्या। A quadratic polynomial of degree 2 is called a quadratic polynomial। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल हम देख रहे हैं, कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो, ये चीज समझने वाली चीज है। जिस इक्वेशन का डिग्री 2 हो उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिए हैं 3x² + 8x + 5। अब देखो, हाईएस्ट डिग्री क्या होना चाहिए, हमको 2 होना चाहिए। इसमें क्या है, हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे क्या है 2। यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे x का पावर 1 है,
तो इसमें हम कभी भी हाईएस्ट डिग्री देखते हैं, ये चीज़ याद रखना, कभी भी हम हाईएस्ट डिग्री देखते हैं। इस इक्वेशन में हमारा हाईएस्ट डिग्री क्या है, इस टर्म में हमारा हाईएस्ट डिग्री क्या है, एक्स का पावर 2 है, तो एक्स का पावर 2 है, सो वी कैन से दैट दिस इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, एंड इन दिस चैप्टर वी लर्न अबाउट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। तो ये चीज़ तो हमारा हो गया। अब तो क्लियर मालूम चल गया होगा कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स किसको बोलते हैं, जिसका हाईएस्ट डिग्री 1 हो। और एक चीज इसमें भी सेम कंडीशन है, x नॉट इक्वल टू 0। अगर x इक्वल टू यहाँ पर हम 0 करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 इंटू 0 हो जाएगा। 3 इंटू 0 यानी क्या हो जाएगा, 0। जब 0 हो जाएगा तो ये फिर क्वाड्रेटिक रहा कहाँ गया, यहाँ पे क्या बचेगा, 8x प्लस 5। तो 8x प्लस 5 फिर लीनियर हो जाएगा, या x का वैल्यू फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर कॉन्स्टेंट टर्म हो जाएगा। तो ये चीज़ हम देख रहे हैं कि कभी भी x का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ये चीज़ हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा, लीनियर क्वाड्रेटिक। अब इसके बाद हमारा टर्म आता है क्यूबिक पोलिनोमियल। तो देखेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल क्या है। क्यूबिक पोलिनोमियल दोस्तों, अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पोलिनोमियल। कोई भी पोलिनोमियल जिसका डिग्री 3 हो उसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल। जैसे ये हमारा एक पोलिनोमियल है, इक्वेशन है, इसमें देखना यहाँ पे क्या है, 2x क्यूब। 2x क्यूब मीन्स हाईएस्ट डिग्री क्या होना चाहिए, हाईएस्ट डिग्री 3 होना चाहिए। कोई भी इक्वेशन में हम हाईएस्ट डिग्री देखते हैं, याद रखना, हाईएस्ट डिग्री देखते हैं तभी उसको डिसाइड करते हैं वो कौन सा पोलिनोमियल है। तो इस इक्वेशन में हम हाईएस्ट डिग्री देख रहे हैं कि हमको 3 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, तो इसलिए ये बोल सकते हैं हमको क्यूबिक पोलिनोमियल है इक्वेशन। क्यों, क्योंकि इसमें हाईएस्ट डिग्री 3 है। और इसमें सेम चीज, इसमें भी वही चीज है कि एंड x नॉट इक्वल टू 0। अगेन इफ यू डू x इक्वल टू 0 देन व्हाट वी आर गेटिंग 0 plus 0 plus 0 plus 15 only constant term. So we have to remember that x never be 0. x हमारा कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ये चीज़ हम दिमाग में हमेशा याद रखेंगे। यहाँ तक तो हो गया, ये हम लोग पढ़े पोलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। अब हम लोग पढ़ेंगे पोलिनोमियल टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल बेस्ड ऑन टर्म्स। तो टर्म्स क्या होता है, जैसे एक टर्म हो गया, 2 टर्म हो गया, 3 टर्म हो गया, 4 टर्म हो गया, 1 2 3 4। तो देखो मोनोमियल किसको बोलते हैं, जिसमें हमको केवल एक टर्म रहे उसको क्या बोलते हैं, मोनोमियल। यहाँ पे देखो केवल एक टर्म है, यहाँ पे केवल एक टर्म है, यहाँ पे केवल एक टर्म है, एटसेट्रा बहुत सारी। अब देखो ये 2x प्लस 2, इसमें एक टर्म है कि 2 टर्म है, तो इसमें 2 टर्म है, इसको हम कभी मोनोमियल नहीं बोलेंगे। तो जिसमें जैसे 3x का पावर 24, इसमें कितने टर्म है, एक टर्म है, तो ये हम मोनोमियल बोल सकते हैं। ये चीज क्लियर हो गया किसको मोनोमियल बोलते हैं। तो यहां तक हम पढ़े मोनोमियल। अब पढ़ेंगे बाइनोमियल किसको बोलेंगे। तो बाइनोमियल का सेम कंडीशन, अ पोलिनोमियल विथ 2 टर्म। अ पोलिनोमियल विथ 2 टर्म, जिसमें 2 टर्म हो उसको हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। जैसे एग्जांपल में लेते हैं 6x क्यूब प्लस 2x। यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म ये हुआ और सेकेंड टर्म ये हुआ। इसमें देखो 3x स्क्वायर प्लस 4, ये फर्स्ट टर्म हुआ, ये हमारा सेकेंड टर्म हुआ। इसमें देखो 4y का पावर 4 प्लस 3x क्यूब, ये हमारा फर्स्ट टर्म हुआ, ये हमारा सेकेंड टर्म हुआ। जैसे 6x का पावर 3, ये इसमें कितने टर्म है, इसमें ओनली 1 टर्म है, तो ये कभी बाइनोमियल इसको नहीं बोल सकते, इसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल। ऐसा हम लोग देख सकते हैं कि बाइनोमियल के लिए क्या जरूरी है, बाइनोमियल के लिए हमको 2 टर्म होना जरूरी है। किसी भी कंडीशन में 2 टर्म होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे 2 टर्म दिया गया है। उसके बाद हम आते हैं ट्राइनोमियल किसको बोलते हैं। देखो अब देखो जैसे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, सेम बोलने से ही पता चलता है। ट्राई मीन्स क्या, ट्राई मीन्स 3, जिसमें 3 टर्म हो उसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। देखो इसमें क्या है, 2x स्क्वायर, ये फर्स्ट टर्म है, ये हमारा सेकंड टर्म है, ये हमारा थर्ड टर्म है, ये सेम फर्स्ट टर्म है, ये हमारा सेकंड टर्म है, ये हमारा थर्ड टर्म है। दोनों इक्वेशन में 3-3 टर्म है, इसको हम ट्राइनोमियल बोलते हैं। एक इक्वेशन दे रहे हैं, इसको आप लोग बताइएगा ये कौन सा टर्म है, कितने टर्म है। जैसे 2x प्लस 4y, इसमें आप देखिए जाहिर सी चीज है, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, 2 ही टर्म है, इसको ट्राइनोमियल तो बोलेंगे नहीं। यहीं पे अगर एक हमारा 3z हो जाता है तो ये हमारा ट्राइनोमियल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें हमको 3 टर्म मिल जाएंगे, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। तो ये चीज हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि मोनोमियल में 1 टर्म होते हैं, बाइनोमियल में 2 टर्म होते हैं, और ट्राइनोमियल में 3 टर्म होते हैं। और वही पोलिनोमियल आ जाएगा मीन्स मेनी टर्म। जैसे इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोग पढ़े कि पोलिनोमियल मीन्स क्या, मेनी टर्म। तो मोनोमियल मीन्स 1 टर्म, बाइनोमियल मीन्स 2 टर्म, ट्राइनोमियल मीन्स 3 टर्म, और पोलिनोमियल मीन्स मेनी टर्म।
इसके बाद हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। देखो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है, इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है, तो देखो अ जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल px इज द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द वैल्यू ऑफ px इज जीरो। एक इक्वेशन हम लिखते हैं px इक्वल टू कोई इक्वेशन है, तो x का कौन सा वैल्यू जो कि px टर्म को जीरो कर दे उसको हम क्या बोलेंगे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। इसको हम एक एग्जांपल लेते हैं। देखो कंसाइडर ए पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब देखो x का वैल्यू अगर यहाँ पे 1 हम लोग रखते हैं, x का वैल्यू 1 रखते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, p ऑफ x इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 1 प्लस यहाँ पे देखो यहाँ पे गलत है, यहाँ पे ये 12 नहीं होगा, यहाँ पे 1 स्क्वायर होगा, 1 स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2, तो क्या होगा 3 माइनस 3 जीरो हो गया। तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू क्या होगा 1 होगा। तो ये चीज ध्यान रखना कि कभी भी पोलिनोमियल, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल किसको बोलते हैं, फॉर विच द वैल्यू ऑफ p ऑफ x इज जीरो, फॉर विच द इस इक्वेशन का वैल्यू जीरो कब आ रहा है वही उसका वैल्यू होता है। हम सीधे शब्दों में इसको समझ सकते हैं कि जो भी इक्वेशन हमारा है उसका आंसर निकालते हैं तो वही उसका जीरोज ऑफ पोलिनोमियल होता है। जैसे 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 है, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके x का जो वैल्यू आएगा वही हमारा क्या होगा, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। उसके बाद हम पढ़ते हैं नंबर ऑफ जीरोज। ये चीज ध्यान देखना, नंबर ऑफ जीरोज क्या होता है, ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री x के पावर n हैज n मोस्ट n जीरो। देखो x के पावर n में क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे n नंबर ऑफ जीरो है। अगर x का पावर 1 होगा तो इसमें कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे 1, x का पावर 2 हो गया तो इसमें कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे 2, और x का पावर 3 होगा तो इसमें कितने नंबर ऑफ जीरो जो होंगे 3। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम बता रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। कभी भी जो इक्वेशन क्वाड्रेटिक हो यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 एक इक्वेशन है ना, इसका कभी भी हमको आंसर आएंगे तो x के 2 वैल्यू आएंगे। x के कितने वैल्यू आएंगे, 2 वैल्यू आएंगे। तो x के जितने पावर होते हैं उतने x के आंसर आते हैं या उतने x के वैल्यू आते हैं। अब x क्यों है, अगर आपसे हम पूछते हैं कि इस x क्यू प्लस 2x प्लस 4 इसमें आपको कितना आंसर आएगा, x का कितने जीरोज मिलेंगे, तो x का हाईएस्ट पावर कितना है 3 है, x का हाईएस्ट पावर 3 है तो x के कितने वैल्यू इसमें आएंगे, x के 3 वैल्यू आएंगे। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है कि x के वैल्यू कितने आएंगे, कितने इक्वेशन होंगे। मीन्स x का पावर अगर 2 होगा तो उसमें x के 2 ही वैल्यू मिलेंगे, हमको 2 जीरोज मिलेंगे। x का पावर 3 होगा तो उसमें हमको 3 जीरोज मिलेंगे। x का पावर अगर 4 हो गया तो हमको कितने जीरोज मिलेंगे, 4 जीरोज मिलेंगे। ऐसा करके हम देखते हैं। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो इस चैप्टर में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हमको इस चैप्टर में सिलेबस में हम लोग को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ना है, तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से स्टार्ट करते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी देन सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन। देखो पहले एक स्टैंडर्ड हम फॉर्म बोल देते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी। लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक्स प्लस बी। क्यूबिक क्या स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। वैसे ही सेम तो क्वाड्रेटिक का क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जब हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसमें देखेंगे हमको एक्स का इसमें 2 वैल्यू मिलेगा। एक्स का कितने वैल्यू मिलेगा, या हम बोल सकते हैं इसमें कितने जीरोज मिलेंगे, हमको 2 जीरोज मिलेंगे। तो अगर यहाँ पे कोई इक्वेशन रहता तो वहाँ पर हमको एक्स का वैल्यू मिलता 1 2 3 4, मतलब कोई भी नंबर हो सकता है आंसर निकालने के बाद। चूंकि यहाँ पे तो कोई इक्वेशन है नहीं, यहाँ पे तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो इसके लिए हम सपोज करते हैं अल्फा
और बीटा आर टू जीरोज ऑफ पोलिनोमियल और टू रूट्स ऑफ पोलिनोमियल। समझ में आया? तो देखो अल्फा और बीटा इसके दो जीरोज या दो रूट्स हम मान लिए हैं, तो सम ऑफ जीरो का मीन्स क्या हो गया? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी किसको बोलेंगे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो कि हमारा ए का वैल्यू है। तो यहाँ तक तो आपको मालूम चल गया है कि सम ऑफ जीरो क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इसको हम देखते हैं इस एग्जांपल में। जैसे यहाँ पे क्या है? 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। इसमें सम ऑफ जीरो आप बताइए, तो आप कैलकुलेट कीजिए, हमें कैलकुलेट करके बता दे रहे हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस बी अपॉन ए। इस इक्वेशन में आप देखिएगा ए किसको बोलते हैं? जो हमारा फर्स्ट टर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ए। सेकेंड टर्म क्या होता है? सेकेंड टर्म को बोलते हैं बी, और थर्ड टर्म को क्या बोलते हैं? सी। तो देखिए माइनस बी अपॉन ए क्या होगा? सेम माइनस यहाँ पे लिख लिए, बी के जगह पे क्या लिखेंगे? 3 लिखिए 3, और ए के जगह पे क्या लिखेंगे? 4। फर्स्ट टर्म ए, हमारा फर्स्ट टर्म क्या है? 4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? माइनस 3 अपॉन 4। यानी कि सम ऑफ जीरो क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। एक और एग्जांपल हम आपको लेके बताते हैं कि जैसे आपको कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन दे रहे, उसमें आप सम ऑफ जीरो केवल निकालिएगा। अभी तो आपको मालूम चल गया ए कैसे, ए किसको बोलते हैं, बी किसको बोलते हैं और सी किसको बोलते हैं। जैसे हमारा एक इक्वेशन है 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10। अब इसमें कॉमन सेंस वाली चीज है, आप अपने से भी बना सकते हैं, आपको टाइम दे रहे हैं। जैसे ए का वैल्यू कितना है? ए इक्वल टू कितना है? 3। बी इक्वल टू क्या है? 8। और सी कितना है? सी का वैल्यू कितना है? 10। तो हमारा क्या फॉर्मूला होता है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी हमारा कितना है? माइनस बी कितना है? माइनस का चिन्ह रख देंगे। बी का वैल्यू कितना है यहाँ पे? बी का वैल्यू है 8, तो माइनस 8 हो जाएगा हमारा। और माइनस 8 का बाद क्या लिखेंगे? ए की जगह पे क्या है? 3। तो ये हमारा हो जाएगा माइनस 8 अपॉन 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक तो आपको मालूम चल गया कि क्या होता है जीरो, सम ऑफ जीरोज क्या बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा कैसे कैलकुलेट करते हैं। कोई भी इक्वेशन हो जो फर्स्ट टर्म होता है उसको ए बोलते हैं, या हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स है उसको ए बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है उसको बी बोलते हैं, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको सी बोलते हैं। इसके बाद हमको पढ़ना है प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है। ऑलरेडी हम समझ चुके हैं कि सम ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो कितने थे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? अल्फा था और बीटा था। जब सम ऑफ जीरो में अल्फा प्लस बीटा किए तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो में क्या करेंगे? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है? सी अपॉन ए। सी का मीन्स क्या हो गया? कांस्टेंट टर्म। हम बताए ना, ए क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी होता है हमारा कांस्टेंट टर्म। तो इस इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि हमारा ए की जगह पे क्या है? 4, बी की जगह पे क्या है? 3, और सी की जगह पे क्या है? 5। तो हम देखेंगे सी अपॉन ए। सी अपॉन ए क्या होगा? आप लोग अपने से बताइए। सी की जगह पे हो जाएगा 5 और ए की जगह पे हो जाएगा 4, यानी कि सी अपॉन ए इक्वल टू हो जाएगा 5 अपॉन 4। तो हमको प्रोडक्ट ऑफ जीरो यहाँ से निकल गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या निकला? 5 अपॉन 4। एक इक्वेशन आपको दे रहे हैं, दूसरा इक्वेशन, इसको आप फिर सॉल्व करके हमको बताइए कि उसमें क्या होगा। जैसे इक्वेशन है हमारा 8x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4। अब बताइए इसमें हमको प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालना है, मीन्स अल्फा इंटू बीटा इसमें निकालना है। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है? सी अपॉन ए। सी अपॉन ए होता है। अब देखेंगे यहाँ से कि अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? ए ऑलरेडी मालूम चल गया हम लोग को। ए क्या होता है? ए की जगह पे क्या है? 8 है। बी की जगह पे क्या है? 7 है। और सी की जगह पे क्या है? 4 है। हम लोग को क्या निकालना है? सी अपॉन ए। तो सी की जगह पे डायरेक्टली यहाँ से 4 लिख सकते हैं, 4
अपॉन ए की जगह पर क्या लिखेंगे ए, तो यहाँ पे हो गया हमारा ए की जगह पे क्या लिखेंगे, सॉरी 8, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/8, यही हमारा आंसर हो गया। यहाँ तक तो आपको जो भी बताया है वो समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि मैं एकदम स्क्रैच से उठा रहा हूँ कोई भी चीज़ को, मीन्स जीरो लेवल से उठा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में इजीली आए। फिर भी आपको अगर कुछ डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में जाके डाउट पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई हम जरूर करेंगे। या इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कुछ भी नया चीज़ कुछ पूछना है, ऐसा चीज़ बुक में दिया है जो कि हम नहीं कवर कर पाए, ऐसे तो कोशिश कर रहे हैं कि हम बुक से भी ज़्यादा कवर करें, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि हम नहीं कवर कर पाए तो आप हमसे पूछ सकते हैं इसके बारे में। देखो हम पढ़ेंगे फॉर क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। क्यूबिक पोलिनोमियल होता क्या है? इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द रूट्स ऑफ ए क्यूबिक पोलिनोमियल, देन ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। और इसमें सम ऑफ जीरो क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जैसे अल्फा बीटा और गामा, इसमें 3 हम जीरो सपोज किए हैं। देखो क्यूबिक पोलिनोमियल में पावर कितना, हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसके कितने रूट्स मिलेंगे? 3 रूट्स मिलेंगे। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में हमको कितने रूट्स मिले थे? 2 रूट्स मिले थे। तो वैसे क्यूबिक पोलिनोमियल में कितने रूट्स मिलेंगे? 3 रूट्स मिलेंगे। तो सम ऑफ जीरो क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होगा? माइनस बी अपॉन ए। इसको हम बोल सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। इस इक्वेशन में हम देखते हैं दिया है 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। तो हमको देखना है इसमें कि सम ऑफ जीरो मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा। तो सम ऑफ जीरो क्या होगा? माइनस बी। यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया ए, सेकेंड टर्म हो गया बी, थर्ड टर्म हो गया सी और फोर्थ टर्म क्या हो गया? डी। तो ए बी सी डी हमको तो मालूम चल गया, हमको यूज क्या करना है? माइनस बी अपॉन ए, माइनस का चिन्ह दे दिए, बी के जगह पर क्या लिखेंगे? 3, ए के जगह पर क्या लिखेंगे? 4। हमारा आंसर क्या हो गया? -3/4। इसको एक और उदाहरण से, एक और एग्जाम्पल से हम इसको समझा रहे हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, सॉरी सम ऑफ जीरो क्या होता है फॉर क्यूबिक पोलिनोमियल में। देखो एक इक्वेशन हमारा है, ध्यान देना, 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8। इसमें ए क्या है? ए हमारा है 2, बी क्या है? बी हमारा है 4, सी क्या है? सी हमारा है 3 और डी क्या है? डी हमारा है 8। तो ए बी सी डी चारों तो पता चल गया। सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या पड़े? माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी के जगह पे क्या होगा? 4 अपॉन ए के जगह पे क्या होगा? 2, कैंसिल करा दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। हमारा आंसर क्या होगा? -2, यानी कि सम ऑफ जीरो क्या हुआ? -2। तो यहाँ तक तो पता चल गया सम ऑफ जीरो क्या होता है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो। देखो क्यूबिक पोलिनोमियल में हमको 3 फॉर्मूला मिलते हैं, एक सम ऑफ जीरो, एक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो और उसके बाद एक टर्म हम लोग को मिलेगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में हम देखें हमको 2 टर्म मिला, सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। इसमें हमको 3 टर्म मिलेगा। तो देखो सम ऑफ जीरो, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू क्या होता है? सी अपॉन ए। सी अपॉन ए किसको बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ एक्स सी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब ए। एक एग्जांपल यहाँ पर देख रहे हैं, 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। अब देखो इसमें हम सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो में क्या लेंगे? अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू होता क्या है? सी अपॉन ए। तो इसमें सी क्या है? देखो हम बताए हैं, ए होता है फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म बी, थर्ड टर्म सी और फोर्थ टर्म डी। तो सी हमारा क्या हो गया? 5 सी हुआ ना जी, और उसके बाद ए क्या हुआ? 4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 5/4। एक दूसरा एग्जाम्पल से इसको हम फिर समझने की कोशिश करते हैं। कभी कभी होता है कि एक एग्जाम्पल देने पे बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो इसके लिए हम 2 एग्जाम्पल दे रहे हैं। फिर भी आपको डाउट हो तो आप आराम से कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक इक्वेशन है 7x क्यूब
प्लस 6x² प्लस 5x प्लस 2। ध्यान दीजिएगा 7x³ प्लस 6x² प्लस 5x प्लस 2। ए क्या है 7x³, बी क्या है 6x², सी क्या है 5x और डी क्या है 2। ए बी सी डी, हमको 4 टर्म पता चल गए। हमारा फॉर्मूला क्या होता है सी अपॉन ए। तो सी अपॉन ए आप खुद बताइए क्या होगा। सी की जगह पे क्या है, सी की जगह पे है 5 और ए की जगह पे क्या है, ए की जगह पे है 7। तो क्या हो जाएगा 5/7। हमको क्या आंसर मिलेगा, हमको आंसर मिलेगा 5/7। यहां तक तो क्लियर है। चलो अब हम लास्ट स्टम्प पे जाते हैं। लास्ट में हमारा क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरो किसको बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो बोलने से ही पता चलता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। जो हमारे तीनों रूट्स हैं क्यूबिक के वही हमारे प्रोडक्ट ऑफ जीरो होते हैं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। इसको क्या हमारा फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू होता है माइनस डी अपॉन ए। डी हमारा हो गया कांस्टेंट टर्म और ए हो गया कोफिशिएंट ऑफ x³ तो ये हमारा होता है डी अपॉन ए। एक इक्वेशन लेते हैं 4x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 2। इस इक्वेशन में सेम जैसे अभी तक बताते आए हैं, ए क्या हुआ हमारा, फर्स्ट टर्म ए हुआ, सेकेंड टर्म बी हुआ, थर्ड टर्म सी होगा और फोर्थ टर्म डी हुआ। कभी भी याद रखना जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ टर्म होता है उसको हम ए लेते हैं। मतलब 4 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, मतलब जो नंबर हुआ उसको हम ए बी सी डी लेते हैं, पूरा टर्म मत ले लेना। अभी देखो माइनस डी अपॉन ए होता है हमारा फॉर्मूला प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अब ये बताओ डी की जगह पे क्या है, डी की जगह पहले तो माइनस साइन लिख दिए, डी की जगह पे क्या है 2 और ए की जगह पे क्या है 4। तो -2/4 कैंसिल होगा तो क्या बचेगा -1/2। ये हमारा हो गया आंसर। अभी एक और एग्जांपल हम लेंगे इस चीज को समझाने के लिए, जैसे कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो में कैसे सॉल्व करते हैं। आप लोग एक बार इसको सॉल्व करना, यहां तक तो समझ में आ गई, एक बार इसको सॉल्व करना। देखो जैसे कि इक्वेशन हमारा है 3x³ प्लस 8x² प्लस 2x प्लस 4 हो गया। अब हमको निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या हम पढ़े माइनस डी अपॉन ए, ये ना प्रोडक्ट ऑफ जीरो पढ़े। डी के पहले माइनस का चिन्ह लिख लेंगे, डी की जगह पे क्या होगा, डी कितना है हमारा, डी हमारा इसमें डी हमारा है 4, डी हमारा है 4 और ए हमारा क्या है, ए हमारा है 3। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा -4/3। यहाँ तक तो क्लियर हो जाना चाहिए, समझ में आ रहा है ना। बहुत इजी तरीके से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरे समझ से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है। आप लोग बचपन से डिवीजन पढ़ते आए हैं, भाग पढ़ते आए हैं, तो उसी को थोड़ा स्टैंडर्ड लैंग्वेज में बोलता है डिवीजन एल्गोरिथम। है कुछ नहीं, जो आप 3 क्लास 4 क्लास 5th क्लास जो आप लोग डिवीजन पढ़े सेम चीज़ है, इसमें कुछ नहीं है, बस सेम चीज़ है। डिवीजन एल्गोरिथम एक स्टैंडर्ड नेम दिया गया ताकि बच्चे इसको समझ सके, पढ़ सके। तो इसमें हम देखेंगे जैसे भाग करते हैं, डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिविडेंड होता है डिवीजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। देखो डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवीजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड किसको बोलते हैं, ए डिविडेंड है, बी डिवीजर है, क्यू कोसेंट है। जैसे यहाँ पे हम एग्जाम्पल आप लोग समझा दे रहे हैं, यहाँ पे ए क्या हो गया, यहाँ पे ए हो गया डिविडेंड, ये हो गया बी हमारा हो गया डिवीजर, सी क्यू हो गया कोसेंट और हमारा आर क्या हो गया रिमाइंडर। देखो इसको अच्छे से लिख देना, थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रही है तो इसको थोड़ा आप लोग देखिएगा। ये हमारा हो गया बी, ये हो गया हमारा ए। अब समझ में आ रहा ना, ए इक्वल टू बी इंटू क्यू, बी इंटू क्यू प्लस आर।
समझ में आया? यही टर्म हमारा होता है डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है? डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, और इसको हम लिख सकते हैं बी इंटू ए कोसेंट, और नीचे हमारा क्या होता है? रिमाइंडर। अभी देखो कुछ हम एग्जाम्पल इसमें करके दिखाएंगे, तब आप लोगों को क्लियर समझ में आएगा कि ये कैसे हो रहा है। जैसे देखो एक इक्वेशन है हमारा 1 + 2x + x², और हमारा एक टर्म है 3x³ + x² + 2x + 5। इसमें देखो इसमें डिवीजर क्या है? ये हमारा डिवीजर है, ये हमारा डिविडेंड है। जिससे हम भाग देते हैं उसको डिवीजर बोलते हैं, जिसमें भाग देते हैं वो डिविडेंड बोलते हैं। कैसे भाग देंगे? जब पहले अरेंज करना है हमको असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि पहले ये हमारा इक्वेशन है, इसको हम कैसे लिखेंगे? x² + 2x + 1। पहले ऐसे इसको अरेंज करेंगे। देखो कैसे भाग देते, इसको ध्यान से समझना। हम लिख दिए x² + 2x + 1। किस टर्म में डिवीजन देना है? 3x³ + x² + 2x + 5। यहाँ तो हमारा टर्म हो गया। अब देखो भाग देते कैसे, इसका फर्स्ट टर्म देखेंगे और इसका फर्स्ट टर्म देखेंगे। ध्यान देना, इसके फर्स्ट टर्म में देखेंगे x² है, x² में और क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि हमको 3x³ आएगा। x² में और क्या मल्टीप्लाई किया जाएगा हमको 3x³ आएगा। तो सोचने वाली बात है, x के पावर 2 है, एक x मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ तो हो जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 3x³। सेम चीज यहाँ पे लिखेंगे। अगर हम इसमें 3x मल्टीप्लाई किए तो क्या होगा? 3x³ हो जाएगा। देखो 3x अगर फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई किए तो हमारा 3x³ हो जाएगा। सेम यहाँ पे लिखेंगे 3x³। अब देखो सेकेंड टर्म क्या है? +2x। तो जो कोसेंट में जिस टर्म से हम फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई करते हैं उसी टर्म से बाकी को भी मल्टीप्लाई करके नीचे में लिख देते हैं। इसको जब इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 3 × 2 = 6x²। क्या हो जाएगा? 6x²। उसके बाद ये 1 है, 1 के साथ क्या होगा? 3x। 1 में 3x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, प्लस का साइन होगा यहाँ पे। अभी देखो हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट, कभी भी जो हमारा प्रोडक्ट आएगा यहाँ पे उसके टोटल साइन हमको चेंज कर देने हैं। यहाँ पे माइनस हुआ, यहाँ भी माइनस हुआ, और यहाँ भी प्लस है तो माइनस हुआ। ये देखो +3x³ - 3x³ पूरा कैंसिल हो गया, +x² और -6x², कितना बचा? -5x², -5x² बच गया, और यहाँ पे क्या बचा? -x। ये दो टर्म बचे, और क्या बचा? +5। 3 टर्म बच गए। अभी देखो, और जो फर्स्ट टर्म हमारा है इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे? x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि हमको आएगा -5x²। तो x में क्या मल्टीप्लाई, x² में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि -5x² आएगा? अगर देखो -5 मल्टीप्लाई करते हैं तो -5x² आता है कि नहीं? सेम -5 मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट टर्म में, कितना आ जाएगा? -5x² आ गया। +2x है, -5 को +2x से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? -10x आ गया। बहुत आसानी तरीके से बन रहा है। +1 है, +1 को -5 से मल्टीप्लाई करोगे -5 आ गया। सेम प्रोसेस जो हम जानते थे, सबका साइन चेंज होता है। यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस। -5x² + 5x² कैंसिल हुआ, -x² + 10x कितना आएगा? +9x आएगा, और यहाँ पे +5 + 5 +10 हो गया। तो ये हमारा क्या बच गया? ये हमारा बच गया रिमाइंडर। अब डिसाइड कैसे करते हैं कि कहाँ पे हमको डिवीजन करना स्टॉप कर देना है? कभी भी ध्यान देना, कभी भी जो हमारा ये डिवीजर होता है, ये जो टर्म है x², इससे कम जब हमारा रिमाइंडर में आ जाएगा तो हम इसको डिवीजन करना वहीं पर रोक देंगे। यहाँ पे जो x² है, यहाँ पे क्या है? 9x आया है,
तो एक्स स्क्वायर 9x तो कम है, तो यहीं पे हम क्या करेंगे, डिवीजन करना यहीं पे हम छोड़ देंगे, यहीं पे डिवीजन करना रोक देंगे। समझ में आया? अब एक चीज आप बताइए, इसमें क्या क्या टर्म हमको मिला, इसमें कोसेंट क्या मिला, 3x + 5 हमको मिल गया क्यू, रिमाइंडर क्या मिला 9x + 10, ये हमको क्या मिला रिमाइंडर। तो हम बताएंगे, देखो अब हम यहाँ से बताएंगे, इसको एक बार प्रूफ करके भी दिखाएंगे, जो हमारा एल्गोरिथम था कैसे प्रूफ होता है। जब ये दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स b को q से मल्टीप्लाई करेंगे, r जोड़ेंगे, तो हमारा b × q प्लस r = a आना चाहिए, जो कि ये हमारा पूरा टर्म है a। समझ में आया? ये हमारा पूरा टर्म है a आना चाहिए। इसको आप लोग नोट कर लो, इसको आप जिसको नोट करना है, मैं कुछ टाइम दे रहा हूँ 2 सेकंड का, 2 सेकंड में आप लोग इसको नोट कर लो। फिर नोट कर लोगे तो फिर मैं आगे इसको प्रूफ करना बताऊंगा, कैसे इसको प्रूफ करना है डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीन को पॉज करके नोट कर लेना, हम आगे बताते हैं। अब हमको, हम ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं डिवीजन एल्गोरिथम में a = क्या होता है, b × q + r। देखो यहाँ पे a = क्या होता है, b × q + r। अब यहाँ पे हम देखेंगे a क्या है, a क्या दिया है, a की जगह पे a = दिया है 3x³ + x² + 2x + 5 हो गया। देखेंगे b क्या दिया है, b दिया है x² + 2x + 1। ये भी तो हमको पता है क्या दिया है। अब q हमको क्या मिल रहा है, 3x - 5, q मिल रहा है 3x - 5, और r क्या मिल रहा है, r मिल रहा है हमको कितना, देख लेते हैं एक बार, 9x + 10, 9x + 10, a b q r मिल गया। हमको करना क्या है, यहाँ से तो सब कुछ पता चल गया। अब देखो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, b × q करेंगे, b × q = क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है, b × q + r, b × q + r करेंगे। देखो b की जगह पे क्या होगा, एक काम करते हैं, इसको मिटा देते हैं और मिटा के डायरेक्टली फॉर्मूला में लिख के करते हैं, नहीं तो यहाँ पे स्पेस हमारे पास कम है, स्पेस कम है तो हमको नहीं हो पाएगा। इसलिए हम इसको एक बार मिटा लेते हैं, मिटा के पूरा फुल स्क्रीन पर करते हैं, ताकि आपको भी समझ में आएगी कि हाँ कैसे ये सॉल्व हो रहा है। हम देखेंगे r था हमारा 9x + 10 था हमारा r, b पहले b लिखेंगे, b की जगह पे क्या है, b की जगह पे है हमारा x² + 2x + 1, x² + 2x + 1, और q की जगह पे क्या है 3x - 5, 3x - 5 प्लस r की जगह पे कितना है 9x + 10, 9x + 10। बोले ये मल्टीप्लाई करेंगे, देखो x² को 3x से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 3x³, फिर 2x को 3x से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, देखो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, एक बार इससे, फिर एक बार इससे, फिर एक बार इससे, तीनों टर्म को पहले इससे करेंगे, फिर तीनों टर्म को 5 से करेंगे। पहले 3x से करते हैं, 3x³ यहाँ पे आएगा,
3x³ प्लस 6x² प्लस 3x। सेकेंड टर्म अब इसे -5 से करेंगे सब में, -5 इंटू x², -5x² हुआ। उसके बाद प्लस 2x - 5 प्लस 2x इंटू -5 -10x। उसके बाद 1 इंटू -5 -5। फिर यहाँ पे क्या है प्लस 9x प्लस 10 तो ठीक से लिख देते हैं, प्लस 9x इंटू 10। यहाँ तक तो हो गया। अब देखो 3x³ x³ कोई नहीं है, यहाँ पे क्या लिख देंगे 3x³ लिख दिए, प्लस 6x² माइनस 5x² प्लस 6x² माइनस 5x² कितना बचेगा प्लस x² बचेगा। और देखो प्लस 3x माइनस 9x माइनस प्लस 3x प्लस 9x, 9 3 कितना होता है 12, और 12 में से 10x माइनस करेंगे तो क्या बचेगा प्लस 2x। हम देखो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म हमारा क्या बचा प्लस 10, यही ना आ रहा है हमारा। अब देखेंगे हमारा a का वैल्यू इतना है कि नहीं। देखो 3x³ प्लस x प्लस 2x प्लस 5, यहाँ पे क्या आया हमारा 5 आया है, यानी कि कहीं एक मिनट देख लेते हैं कहाँ मिस्टेक है, प्लस 5 है, कहीं मल्टीप्लिकेशन में कोई टर्म हमको छूटा होगा, उसको एक बार देख लेते हैं, करेक्ट कर लेते हैं। हाँ देखो -5 और प्लस 10, -5 प्लस 10 कितना होता है -5 और प्लस 10 कितना होता है प्लस 5, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x प्लस 5 इक्वल टू क्या हो गया a। सो वी कैन से दैट आवर इक्वेशन सेटिस्फाई डिवीजन एल्गोरिथम, और वी कैन से दैट a इज इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस r। समझ में आया? इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा यहाँ पे एक से। इसके बाद देखिए एक और इक्वेशन दिया गया है, डिवाइड 3x² माइनस x³ माइनस 3x प्लस 5। तो इसको डिवाइड दीजिए, और डिवाइड देके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप हमें बताइएगा कितना आपका आंसर आया है, इसमें क्या डाउट हो रहा है। तो यहाँ तक तो पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ ए पोलिनोमियल। देखिए बहुत बार पोलिनोमियल को फैक्टर करने के लिए आ रहा है हम लोग स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, तो जिन बच्चों को स्प्लिटिंग मिडिल टर्म अभी तक नहीं आया है वो एक बार ध्यान देंगे, क्योंकि देखो हम 10th क्लास में आ गए तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म हमारा कॉमन चीज होता है, 9th 7th 8th से हम लोग पढ़ते आते हैं इस चीज को। इक्वेशन क्या दिया है 3x² प्लस 5x माइनस 2। इसमें करते क्या है, जो फर्स्ट टर्म होता है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -6, और -6 को ऐसे स्प्लिट करना है कि हमारे बीच में +5 आना चाहिए। तो -6 को स्प्लिट करेंगे तो क्या आएगा, ऐसे लिख सकते हैं 3 2 6, 3x² प्लस 5x माइनस 2। नहीं, इस क्वेश्चन में देखो थोड़ा हमको मिस्टेक है, यहाँ पे एक चीज हम करेंगे, यहाँ पे +5x नहीं होगा, यहाँ पे -5x होगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है 3x² माइनस 5x माइनस 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3x² माइनस 5x माइनस 2। देखो 3 इंटू माइनस 2 कितना हो जाएगा, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, -6 हो जाएगा। -6 को इसको स्प्लिट करना है कि -5 है, तो 2 3 जो 6 होता है ना, तो -2 और -3 -5 आ जाएगा। इसको कैसे लिखेंगे 3x² माइनस 3x माइनस 2x माइनस 2, ये हो गया 3x² माइनस 3x माइनस 2x माइनस 2। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा, यहाँ पे हमारा 3x कॉमन हो जाएगा,
यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 1 हो गया। एक मिनट थोड़ा इसको हम, ये चीज़ हमारा यहाँ पे, अब देखो इस दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में x माइनस कॉमन है, x माइनस 1 कॉमन है तो x माइनस 1 कॉमन निकालिए, बचा क्या हमारा 3x माइनस 2, ये हमारा बचा। अब देखो अब बारी बारी से इसको क्या करते हैं, बारी बारी से जीरो के इक्वल करते हैं। इफ x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना वैल्यू आएगा 1, और इफ 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 2/3। तो यहाँ पे देखो x के दो जीरोस क्या मिले 1 और 2/3, और हम बोल सकते हैं x के दो रूट क्या मिले 1 और 2/3, और x का आंसर क्या मिला 1 और 2/3। तो ये हमारा हो गया इसका। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। सेम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 10 आएगा। 10 को स्प्लिट करेंगे क्योंकि 7 आ जाए, +7 आना चाहिए। 5 2 10 होता है, 5 2 10, तो +5 और +2 +7 होगा। कैसे लिखेंगे इक्वेशन को, x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, ऐसे लिखेंगे ना हम। हाँ, इसमें देखो, इसमें x कॉमन निकालेंगे, क्या बचेगा x प्लस 5 बचा, +2 कॉमन निकालेंगे, क्या बचा x प्लस 5 बचा। देखो इस दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस 5 और 2 इंटू एक्स प्लस 5, इसमें क्या कॉमन है, इसमें हमारा कॉमन है x प्लस 5, यही ना कॉमन है, और क्या कॉमन है x प्लस 2। अगेन सेम, इसको 0 करेंगे और बारी बारी से दोनों का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इफ x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू -5, एंड इफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू हाउ मच, x इक्वल टू -2। तो यहाँ भी x के दो रूट मिले, x के दो रूट मिले, या x के दो जीरो मिले, या x के दो वैल्यू मिले, इसी को स्प्लिटिंग मिडिल टर्म बोलते हैं। तो बहुत सारे टाइप से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, उसमें एक टाइप था स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। यहाँ तक तो हो गया। अब कुछ फार्मूला हम चैप्टर के लास्ट में आप लोग को दे देते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये फार्मूला बहुत ही हेल्पफुल है और बहुत बेसिक है, ऐसा नहीं कि बहुत टफ फार्मूला, बहुत बेसिक है, आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। तो इसको एक बार आप चेक कर लीजिएगा, इस फार्मूला को कैसे पढ़ना है, क्या करना है। इसमें देखिए पहला जो हमारा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखो यहाँ पे माइनस तो बीच में माइनस, यहाँ पे प्लस तो बीच में प्लस। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी। ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, a माइनस बी a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और ए क्यू प्लस बी क्यू का होता है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सेम a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। एंड a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। और a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इक्वल टू क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और जो हमारा लास्ट टर्म है ये है x प्लस ए, देखो यहाँ पे ब्रैकेट छूट गया है, तो यहाँ पे क्या होगा x प्लस ए, ब्रैकेट है यहाँ पे, इंटू x माइनस ए और माइनस 3ab। इसको क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी। इस चीज़ को आप लोग नोट कर लोगे, इस चीज़ को आप लोग लिख लोगे ध्यान से। ये सब फार्मूला एग्जाम में आते हैं, और फार्मूला तो नहीं आते, बट हम लोग अगर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि
इसी चैप्टर में, पूरे चैप्टर में हमको ये सब फॉर्मूला देखने को मिलते हैं। और इसी के साथ ये चैप्टर हमारा पोलिनोमियल का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म होता है। आगे हम इसकी एक्सरसाइज के एनसीईआरटी के एक क्वेश्चन लेके आएंगे। फिर भी आपको जो डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और कुछ भी मैथ्स से रिलेटेड कोई भी चीज़ आपको पूछना हो कहीं से भी, तो कुछ भी आप पूछ सकते हैं, उस पर हम वीडियो बनाएंगे। मेरी कोशिश यही है कि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ बता दें, आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करें, ताकि आप मार्क्स एग्जाम में अच्छे मार्क्स उठाएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा, ताकि जो भी हम अपडेट आगे करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। बस आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। बहुत बहुत शुक्रिया।